नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं RS एक्सप्रेस। चुनावी घमासान में आज हम हैं हांसी में और हमारे बीच है यशपाल सैनी जी। यहाँ के प्रधान पद के उम्मीदवार 7 के करीब उम्मीदवार हैं। उनमें से एक ये भी हैं, आम पार्टी के नेता हैं। आम पार्टी द्वारा टिकट दिए जाने के बाद मैदान में कूदे हैं। पूरी कोशिश करेंगे आज हम मिर्ची लगाने को इनको। हालांकि शांत स्वभाव के हैं, शांति से जवाब देते हैं और एक तो रिटायर कर्मचारी है तो शांत स्वभाव का होना जायज़ भी है। और इनसे हम पूरी कोशिश करेंगे मिर्ची भी लगाएं और टेढ़े मेढ़े सारे सवाल पूछेंगे। देखते हैं किस तरह से जवाब रहेगा और पूरा एरिया को क्या ये माप चुके हैं, नहीं माप चुके हैं, ये भी हम बात करेंगे। सैनी साहब नमस्कार। नमस्कार सर, आपको भी मंगल कामनाएं, आपके दर्शकों को भी शुभ आशीर्वाद और मंगल कामनाएं। सर डोर टू डोर कर रहे थे, मैंने तो किसी की दुकान में पकड़ के आपको बिठा लिया, कैसा लग रहा है? सर मैं पिछले 30/9/2021 को रिटायर हुआ था जी। आफ्टर 15 डेज मेरे पास फ़ोन आता है, भाई आप हमारे पार्टी को ज्वाइन करो। अच्छा। मैंने अपनी उनकी पार्टी को कहा कि मुझे 10-15 दिन चाहिए, उसके बाद सोचने के बाद मैं आपको बता दूंगा। पर उन्होंने अगले दिन ही डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता MP राज्यसभा मेरे घर आ गए और मुझे टोपी पहना दी। यहाँ से मेरा राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ। अच्छा। तो जैसे आपने रिटायर कर्मचारी है, आपने अपनी सेवाएं दी, अब तो आपको आराम करने की वो थी, आप यहाँ क्यों कूदे? ऐसे राजनीति उसमें की है, राजनीति का तो आपको पता ही है माहौल कैसा होता है, क्या होता है। किस तरह से इसने आपने इसका हाथ पकड़ लिया फिर आम पार्टी का? सर कई दफ़ा आदमी ना चाहते हुए भी परमात्मा के आदेश के अनुसार कुछ चीज़ें उसको अपने शांत स्वभाव से या अपने मन की धारणा से विपरीत जाकर करनी पड़ती है, जिसमें एक काम मैं भी शामिल हूँ और मैंने भी राजनीतिक रास्ता चुना ना चाहते हुए भी। तो आपने आग्रह किया था प्रदेश अध्यक्ष जी को कि मुझे चुनाव लड़ना है, अगर चुनाव लड़वाओगे तो मैं पार्टी ज्वाइन करूंगा, नहीं तो नहीं, इस तरह की बातें हुई थी? सर कोई मंशा नहीं थी चुनाव लड़ने की, राजनीतिक का दूर दूर तक का मेरा कोई वास्ता नहीं था। परंतु ये तो मैं यही कहूँगा कि परमात्मा का ये आदेश था मेरे ऊपर, भाई ये अब पहले सरकारी सेवा में रह के जनता सेवा की, अब रिटायरमेंट के बाद फिर जनता सेवा आप द्वारा करवानी है। तो जनता सेवा में तो आप जा रहे हैं, उसके बीच में जो आम पार्टी के कई नेता थे टिकट की दौड़ में थे, कि वो नेताओं को तो आपने नाराज़ नहीं कर दिया कि प्रदेश अध्यक्ष ने आपको टिकट थमा दी, और वो जो दिल की इच्छा थी जिनको कि चुनाव लड़ने की उनको टिकट नहीं मिली, और जिनकी इच्छा ही नहीं थी उनको मैदान में कूदा दिया? सर वही तो मैं कहता हूँ ना, ये परमात्मा का आदेश है जी। मेरी तरफ से किसी का ना आदेश है, ना किसी की मंशा थी, ना किसी के दिल दुखाने की मंशा थी कि भाई टिकट मुझे ही क्यों मिले। टिकट तो जब मैंने गुप्ता जी घर आए थे 8 महीने पहले ही डिक्लेयर कर चुके थे। अच्छा। हाँ। तो लोग साथ हैं आपके, जो कि आम पार्टी के नेता हैं वो साथ हैं, उनके करीब मलाल तो नहीं है कि हमें टिकट नहीं मिली यार, हम अंदर ही अंदर काट करेंगे? नहीं, सारी की सारी आम आदमी पार्टी की जो टीम है वो मेरे साथ है और कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ दे रही है जी। जैसे पिछले दिनों हमारी ना पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी जी से बात हुई थी, मैंने कहा कि सैनी साहब इस बार तो घमासान होगा। एक तो यशपाल सैनी है, रिटायर कर्मचारी, उन मैदान में कूद गए। उधर से रिंकू सैनी है, पूर्व एक तरह से प्रधान के वो थे, एक तरह से उनकी उनमें से प्रधान पद का उनका भी एक तरह से कार्यभार रहा है और वो चेयरमैन रहे हैं, वो हैं। एक सैनी साहब और है, 3 सैनी साहब मैदान में कूद गए। तो आपको नहीं लगता कि सैनी समाज में वो दिल, कई बार ना ये भाईचारे का चुनाव होता है, उसमें वो जो एक व्यक्ति वो तीनों को जानता है, वो फंस जाता है, वो करे किसको सपोर्ट करे, ऐसी दुविधा खड़ी नहीं होगी आपको लगता? नहीं, मेरे हिसाब से तो ऐसी दुविधा नहीं। मैं एक जनता से अपील करता हूँ, भाई हम कैंडिडेट हैं, एक विशेष समुदाय की बात की आपने, मैं एक विशेष समुदाय की भी बात नहीं करूँगा, बल्कि 7 कैंडिडेट हैं। 7 कैंडिडेटों का आप सर्वे करो, पढ़ाई में, लिखाई में, ईमानदारी में, सच्चाई में, मेहनत में, है जी। जो 21 है उसके साथ चल पड़ो, जो 19 है हम उनके साथ चल पड़ेंगे। वो बात आपकी ठीक है, 7 है उनमें से जो 21 है उसके साथ चल पड़ो, 19 में आप चले जाएंगे। लेकिन कुल मिला के ना कहीं भी अगर बात करें, कहीं ना कहीं जातिवाद तो होता ही है। आप किसी भी कितना भी आप ना करो, जातिवाद का मुद्दा उठता ही है। जातिवाद में आपस में परिवार में ये होता है कि यार 3 आगे मैदान में किसको क्या करें, किसको नाराज़ करें, दुख दर्द सारी चीज़ बांटते हैं। लेकिन इस तरह का माहौल होता है तो बड़ी तकलीफ हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में आप क्या करेंगे? सर मैं अपनी मेहनत पे और अपनी काबिलियत पे भरोसा रखते हुए जनता के बीच अपना पक्ष रखूँगा। मेरी ईमानदारी, मेरी सच्चाई, मेरी वफादारी, मेरी जवाबदारी, अगर लोगों को पसंद आए तो मुझे वोट दो, अगर ना आए तो सामने वाले को करो। क्या जैसे कि यहाँ से माननीय जैसे अतर सिंह सैनी पूर्व मंत्री भी हैं, सीनियर है आपके समाज के, और मिलनसार भी, और जो कहते हैं सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, क्या उनकी दरबार में आप पहुँचे हैं कि बाबूजी सपोर्ट करना है मुझे आपका? सर उनका तो आशीर्वाद है मेरे साथ।
अच्छा, आपके साथ अतर सिंह सैनी जी का आशीर्वाद है? आशीर्वाद है मेरे साथ, मेरे चाचा है, मेरे अंकल हैं, हैं जी। उनका आशीर्वाद नहीं होगा तो और किसका होगा? अच्छा, तो सैनी साहब ने आपको आशीर्वाद पूरी तरह से दिया है, तन मन धन से, या खाली बेटा कोई नहीं आशीर्वाद है? नहीं, उनके आदेशों के अनुसार ही जो काम करेंगे। हमारी रगों में उनका खून बह रहा है जी। उनके खून के विपरीत मैं नहीं जाऊंगा। उनके आदेशों के को सर माथे रख के अपना काम चालू करूँगा। वो तो इस तरह के स्वभाव के स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जी होते थे कि जो काम करना है तो चाहे नाराज वो काम करना है, कानून के हिसाब से, सरकार की जो प्रक्रिया थी उस हिसाब से, गाइडलाइन के हिसाब से बड़े कड़े उसके थे कि हाँ कोई काम करना है तो उससे ना मतलब किसी को तकलीफ हो ना हो वो चीज़ नहीं देगा, बोला काम करना है तो करना है, इस तरह के स्वभाव। और सैनी साहब भी ऐसे ही हैं। क्या मेल खाएगा आपका? और जैसे आपका स्वभाव है उसी तरह सैनी साहब के स्वभाव के साथ होता है मैच? बिल्कुल सर, वो भी बिल्कुल ईमानदारी का एक पुतला थे और हम भी ईमानदारी के पुतले हैं। अच्छा, हैं जी। वो भी सच्चाई के रास्ते पे चले, मैं भी सच्चाई के रास्ते पे चला हूँ। वो भी पढ़े लिखे थे, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। वो भी ईमानदार थे, मैं भी ईमानदार हूँ। है जी। उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर नीतियाँ बनाकर समाज के लिए से अच्छी नीतियाँ बनाकर समाज की सेवा करेंगे। RSN एक्सप्रेस पे आप तस्वीर देख रहे हैं, हमारे इंटरव्यू चल रहा है यशपाल सैनी जी से, जो हाँसी के प्रधान पद के उम्मीदवार है आम पार्टी के। लोग ना, जैसे आपसे मैं बात करता हूँ, बात करके ना कुछ मैं सोचता हूँ कुछ निकले, आप ना बिल्कुल शांत बैठे होते हो, शांत स्वभाव से जवाब देते हो। लोग चटकारे लेने के मूड में होते हैं। कोई ये ऐसा तो हो कोई राजनेता इतने सारे, किसी के बारे में कुछ तो बोलो आप। सर, चटकारे लेने की बात, आप कोई क्वेश्चन ऐसा करो उसमें जो सच्चाई होगी वो बोल लेंगे। तो मैंने कहा कि बहुत सारे कैंडिडेट है, किसी की कमी आपको दिखती है, खामियां कोई दिखती है, जो पिछले दिनों राज जो कर गए उनकी कोई कमी नहीं लगती आपको? आप तो कहते मैं तो आलोचना ही नहीं करूंगा। सर, वो बात ऐसी है, देखो बात सुनो, आलोचना करनी भी चाहिए, उसमें रचनात्मक आलोचना हो, विरोध की भावना ना हो, टीस की भावना हो। कोई ना कोई आदमी जो बुरे काम होने लग रहे हैं उसका सच्चा काम करने के लिए भी कोई किसी ना किसी आदमी को शुरुआत तो करनी पड़ेगी। वो मैंने शुरुआत की है। बड़ा दिल में एक टीस सी थी भाई, समाज में एक हाल क्या हो रहा है, कोई शुरुआत नहीं कर रहा था। मैंने कहा जब इतना आदेश मिला है परमात्मा का तो ये भी देखें, इसको भी सुधार करने की ज़रूरत है, देखते हैं। उस रास्ते पे चल पड़ा हूँ सर। अब ये रोड जो बना था अपना पुराने बस स्टैंड रोड बड़सी गेट से, एक रात पहले बना, दूसरे दिन त्रेड़ आ गई उसके अंदर। तो ये तो जनता के करके जो खून पसीने की कमाई है, ये तो मेरे ख्याल में उसके इतना भद्दा मजाक तो कोई हो नहीं सकता। तो इस तरह की समस्या तो बहुत इलाकों में बहुत वो है। आपके पास बातें भी आई हुई, आप जा रहे हैं तो आप देख भी रहे होंगे। तो इसकी राजनीतिक पार्टियां जब जाती हैं तो वोट लेते हैं, तब तक तो होता है कि सब चीज़ हम ठीक करेंगे, उसके बाद कोई भी गौर नहीं करता, चाहे कोई भी पार्टी हो, अभी जो वर्तमान में है चाहे पहले हो, कोई भी, मतलब बहुत कम लोग होते हैं कि जो जनता के हित की बात करते हैं। देखो सर, ऐसा है, जो कीचड़ है ना, गंदगी है ना, जब तक आप गंदगी में उतरोगे नहीं उसकी सफाई नहीं कर सकते। तो आप गंदगी में उतर रही हो अब? मैं गंदगी में उतर कर अपने आप को, उस गंदगी को साफ करके एक नई दिशा और दशा बदलेंगे। लेकिन जनता भी तो नहीं चाहती ना गंदगी साफ हो। नहीं, क्यों नहीं चाहती? जनता तो चाहती है। जो इतना थम्स अप आगे से मुझे भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, जनता चाहती है। जनता चाहती है कि गंदगी साफ हो। अब ऑप्शन मिल गया उनको सर। पिछले 72 सालों से ये कभी इस्लाम खतरे में, कभी हिंदू खतरे में, भाई को लड़वाया है जी, अपने राज किया। आज का वोटर है जो उनके पास ऑप्शन नहीं था पहले, बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, अन्य भी जो भी राजनीतिक पार्टियां थी, उनको वोट देना मजबूरी में देना पड़ता था सर। अब माननीय केजरीवाल जी ने जो नीतियाँ बनाकर लोगों को दी और लोग उससे संतुष्ट हुए, तो आगे बढ़ रहा ऑप्शन उनके उम्मीदवारों को जिता रहे हैं, है जी। जैसे कांग्रेस पार्टी के भी ना खुलकर अभी सामने नहीं आए कई नेता जो बैठे हैं, जैसे अतर सिंह सैनी साहब है, सुभाष गोयल जी हैं, ऐसे बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं कि हाँसी में जो राजनीति करते आए। उसी तरह भाजपा में भी कुछ नाराज हैं, क्या उनका भी कुछ आपको पीछे से बैक कुछ ऐसा मिल रहा है सपोर्ट? सैनी साहब लगे रहो, हम साथ हैं, पीछे से टेंशन ना लो। सर, एक और बात बताऊं, अब की बार मेरे ख्याल में जातिवाद, वंशवाद नहीं चलेगा। अच्छा। मुझसे आके रात को मैं 11 बजे यहाँ पे खड़ा था, आया था मैं टूर से, भींगे अलग समुदाय के लोग थे। बोला सर सलूट है आपको, दिल से सलूट है, लगे रहना, पीछे नहीं हटना। आप सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हो, ईमानदारी के रास्ते पे, आप सुधार करोगे, हमें उम्मीद है। तो आप ये बताइए, हालांकि आपसे मैं पूछूंगा सवाल, मुझे पूछने चाहिए क्यों जनता के सवाल होते हैं। इधर से हाँसी के जो विधायक हैं विनोद विहाना जी, उन्होंने मीनू शेट्टी को मैदान में उतार दिया। तो वाकई में क्या लगता है आपको, मीनू शेट्टी इसके जो मैदान में जिन्होंने जो जिम्मेदारी दी है वो ठीक है या गलत मानते हैं आप, या क्या कहना चाहेंगे? सर देखो, एक बात बताऊं, निवर्तमान प्रधान आज से 15 दिन पहले
बीजेपी के थे। अब उसके अंदर क्या कमी आ गई जो इन्होंने मीनू सेठी को लेके आए हैं जी। इसमें जातिवाद भी झलकता है। अगर वो उसको बदलना ही था तो 5 साल उन्होंने उनके साथ काम किया है, पिछले 2.5 साल किया है काम, तो उसको वोट क्यों नहीं दिया? और निवर्तमान प्रधान के साथ इकट्ठे काम करते हुए कभी इनकी तो तुम एमए भी नहीं हुई है जी। सत्ता पक्ष एक रहा दोनों के दोनों। अब उन्होंने आके मीनू सेठी को उतारा। वो अपने आप को दूसरा निवर्तमान प्रधान ये कहता कि मैं कांग्रेस समर्थित हूँ। आपको भी तकलीफ लगती है मुझे रिंकू सैनी को टिकट नहीं मिला? नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं। प्रजातांत्रिक जिस हिसाब से आप कह रहे हैं कि एक तरह से परिवारवाद को बढ़ावा दिया है, रिंकू सैनी भी लाइन में था और बीजेपी का कैंडिडेट था, उसको टिकट नहीं मिला। नहीं, अब वो उसमें क्या बदबू आने लगी? मैं तो ये पूछता हूँ सत्ताधारी वर्तमान विधायक जी से, अच्छा, उसमें क्या बदबू आने लगी? रिंकू सैनी को भाजपा पहले टिकट दे तो आप मैदान में नहीं आते? नहीं, मैं तो मैदान में आ गया। मैंने तो गंदगी साफ करनी है सर। पिछले हाल पार्कों के हालात देख लो, किसी व्यक्ति विशेष के नाम है ठेकेदारी, और उनकी दुर्दशा देख लो आप। कभी आपको ये लगा हो कि रिंकू सैनी को भाजपा से टिकट नहीं मिली, रिंकू सैनी तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, इधर से सैनी समाज सारा मेरी तरफ हो जाएगा और मैं मैदान में कूद जाता हूँ कि ऊपर से पार्टी से तो मुझे आदेश मिल ही चुके हैं? सर आप है ना, फंसाने की कोशिश ना करो। फंसाने की कोशिश नहीं कह रहा मैं। जो चीज़ गलत है उसको गलत कहो और जो ठीक है उसको ठीक कहो। मैं आज जो भ्रष्टाचार के हमारे नेताजी ने हमें दिया है कि भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, और मैं भी चाहता हूँ भ्रष्टाचार मुक्त हांसी है जी। उसको बदलने की भावना, जब भी तो इन जनता का प्यार और आशीर्वाद मुझे सामने से मिल रहा है। इनकी गलत नीतियाँ हैं, ये जनता के लिए नीतियाँ कोई नहीं बनाते। हम राजनीति नहीं करते, हम नीतियाँ बनाते हैं। और वो नीतियाँ किसके लिए बनाते हैं? वो जनता के लिए बनते हैं, जनता की भलाई के लिए करते हैं, और लोग उनको पसंद कर रहे हैं। तो रिंकू सैनी भी मैदान में है, तो क्या उनको कांग्रेस पार्टी की जैसे अब कहा तो जा रहा है कि थपकी लग गई है, लेकिन पूरी तरह अगर बाकी नेताओं से अगर बात करें तो कोई इस तरह की कोई वो नहीं है। वो कहते हैं कि अभी तक हमारे पास आदेश नहीं हुआ आया। तो रिंकू सैनी ने सही किया, कांग्रेस पार्टी के दीपेंद्र हुड्डा से फोटो खिंचवा के लड्डू खा के वो शेयर किया। सर आज कांग्रेस का हाल देखो कहाँ पे है कांग्रेस। सच्चे में देखो आप कहाँ खड़ी है कांग्रेस। किसी व्यक्ति विशेष को नेता नहीं मानते ये, उसमें कार्यकर्ता कोई नहीं सर, नेता हैं सारे। जो आप अपनी डफली, आप अपना राग, किसी के उत्तर की साइड में, किसी के दक्षिण की साइड में, कोई पूर्व की साइड में, तो कोई पश्चिम की साइड में, ये खुद विचार नहीं कर सकते, तो पार्टी का भला और जनता का भला क्या करेंगे? तो रिंकू सैनी को बीजेपी नहीं छोड़ना चाहिए था? है? मेरे हिसाब से तो नहीं छोड़ना चाहिए था। क्यों? आप मजबूत हो जाते, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो आप मजबूत हो जाते। मैं तो मजबूत हूँ, आज भी मजबूत हूँ। अच्छा, आज भी मजबूत हूँ सर, पर मेरी रगों के अंदर ईमानदारी का खून है। नसों में जो बह रहे हैं ना, ईमानदारी और सच्चाई, जवाबदारी, वफादारी, हिस्सेदारी, समझदारी, वो बह रहा है। और उसमें बाकी नेता साथ जो मैदान में, क्या उनके पास कौन सा खून दौड़ रहा है? उनके पास सर वो तो दुनिया शीशा है, समाज दर्पण है, शीशा है, उनमें अपनी शक्ल दिखा देती है। आज विधायक डोर टू डोर जा रहे हैं सर, एक छोटे से कार्यकर्ता के सामने, वोटों के सामने झोली फैला के भीख मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं, किसके लिए? विधायक सबके लिए होता है सर। वोट हमने भी दिया है विधायक को, उन्हें व्यक्ति विशेष की कोई हेल्प नहीं करनी चाहिए। कल ने फिर वोट मांगने आना है उन्होंने, एक कल उनके वोट से नहीं बनता। वे जनता, हसीन की जनता ने उनको वोट दिए हैं और वो सबका विधायक है। उनको तो घर बैठना चाहिए, नॉर्मली फ्रेंडली मैच है भाई, तुम लड़ो, और जो अच्छे समझदार होगा जनता उसे चुनेगी, और अब उनका उसको उस व्यक्ति का समर्थन करना चाहिए था। तो अगर साथ जितने भी कैंडिडेट साथ में, आपको पहले कहा कि आप बोला कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है, तजुर्बा है मुझे, और मुझे एक तरह से भ्रष्टाचार में मेरी कोई इच्छा नहीं है, ना मैं वो करूँगा, साफ सुथरे हैं, तो आप जैसे कोई और हैं जो साथ जो कैंडिडेट उनमें? फिर वही बात आ कि मेरे में अपने मुँह में या मिट्ठू, जो मैं बनना नहीं चाहता। इसका सवाल आप जनता से पूछो। अच्छा, जनता से पूछे, जनता से पूछो, सर्वे करो सर क्या है। तो यहाँ पे ना परवीन अलाहाबादी का भी नाम आ रहा है, परवीन अलाहाबादी भी मैदान में है, तो आपकी टक्कर किससे होगी? सर टक्कर परवीन इलाहाबादी है। परवीन इलाहाबादी पिछली 5 योजनाओं से लगातार एमसी और 2 दफ़ा चेयरमैन बना है जी। मैं ये पूछता हूँ परवीन इलाहाबादी जी से, ठीक है उनका नेचर बढ़िया है, वो ईमानदार भी है, पर मैं उनसे ये पूछता हूँ पिछली 5 योजनाओं में 25 सालों के दौरान 2 दफ़ा चेयरमैन भी रही हैं और 3 दफ़ा पार्षद, उनकी धर्मपत्नी भी पार्षद बनी, वो भी चेयरमैन रही। हादसे में कोई एक काम गिनवाओ भाई ये मैंने किया।
तो आपका कहने का मतलब जितने भी आए किसी ने विकास नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया सर, अपना विकास किया। वो विकास नाम का लड़का है कहाँ? मुझे तो कहीं नहीं नजर आता। विकास विकास विकास, मैं तो सारी हंसी में ढूंढता फिर रहा हूँ विकास। वो विकास तो मुझे नजर ही नहीं आया आज तक। विकास नजर नहीं आ रहा, कहाँ गायब है? पता नहीं कहाँ गायब है आप विकास। ढूंढ के लाएंगे? वाह, वो विकास किस कीड़े का नाम है? वो नजर तो आना चाहिए जनता को कम से आप कम। ढूंढ के लाएंगे? मैं ढूंढ के लाऊंगा। अच्छा। मुझे विकास तो नजर नहीं आया आज के टाइम में, विनाश जरूर नजर आ रहा है। तो विकास ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं यशपाल सैनी जी, जनता के बीच जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, सभी की कह रहे हैं कि बहुत लोग सब जितने भी मैदान में अपने अपने उस क्षेत्र में वो पावर में भी रहे, यहाँ एक तरह से पद में भी रहे, उसके बावजूद हाँसी के हालात है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, लेकिन विकास ढूंढने की कोशिश करें। विकास गायब है कई दिन से, लेकिन ये ढूंढने की कोशिश करें, कह रहे हैं कि विकास को मैं ढूंढ के लाऊंगा। जैसे कि आपने कहा कि विकास को मैं ढूंढूंगा, विकास इतने दिन से, इतने वर्षों से गायब है, किसी की किसी की इच्छा नहीं कि विकास को ढूंढ ले। आपने खुद में, आप में क्या ऐसा आया कि जुनून कि मैं विकास को ढूंढने के लिए जाऊंगा? सर, इलेक्शन को डिक्लेयर हुए कितने दिन हुए हैं? नहीं, पहले की बात करो, इस बार तो आपने सोच लिया, उससे पहले भी? उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ मैं सर। मैं तो पिछले 8 महीने से आया हूँ पार्टी में, नया, वो तो पुराने हैं। पर जो विकास की बात कर रहे हैं ना, उनके मैनिफेस्टो में, एजेंडे में आज तक कहीं कोई इंटरव्यू दिया हो, कहीं वो कोई बात कही हो किसी भी कैंडिडेट ने, तो मुझे बताओ। आप तो पत्रकार हो, आप तो प्रजातांत्रिक प्रणाली में चौथा स्तंभ हो, है जी। आप बता दो, 6 के 6 और भी कैंडिडेट हैं, किसी ने कोई विकास की बात कर रहा हो? तो जनता के आप जा रहे हैं, जनता से जैसे बात होती है, पर जनरल हम ले रहे हैं कि क्या पक्का लोग मन बना चुके हैं बदलाव की, आपके प्रति लोगों की भावना जुड़ रही हैं? क्या लगता है आपको? कि आप सच्चे बोलते हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। शर्मा जी, मैं सच्चाई बताता हूँ आपको। अब मैं यहाँ से जाता हूँ ना, तो मेरी टोपी देखते आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी, यानी कि वो अचंभे में खुश होते हैं। उनके दिल में एक अजब सा उछाल खुशी का एहसास होता है। और मुझे ये लगता है वो आदमी सच्चे हैं जो आगे से आके ऐसे बोलते हैं। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। मैं कॉलेज के सामने से गुजर रहा था, 15-20 लड़कियाँ बोली, अंकल जी, बाइक पे था मैं, अंकल जी रुको। मैं रुका, मैं बोलो बेटा क्या बात है? उन्होंने कहा, अंकल जी आप लगे रहो, हम आपके साथ हैं। अच्छा। तो इसका मतलब आप अंदाज़ा लगा लो कि ये यंग तक नहीं, और महिलाएं तंग आ चुकी हैं सर। और मेरे ख्याल में जब वो सामने से आके खुद ये प्रेस करते हैं, अंकल जी हम आपके साथ हैं, आप लगे रहो, पीछे ना हटना, तो उनके जज्बात को मैं सलाम करता हूँ सर। जैसे आप बात करते हैं, आम पार्टी के नेता मनोज राठी है, सोशल मीडिया के एक तरह से हीरो की तरह बने हुए हैं, कोई ना कोई डायलॉग ऐसा मारते हैं और लोग ना उनके देखने में पसंद करते हैं, सुनने में पसंद करते हैं। मनोज राठी जैसे आपके चुनावी इंचार्ज में, उसका कितना फ़ायदा मिल रहा है? उनका एक्सपीरियंस है, देखो माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता। मनोज राठी पिछले काफ़ी वर्षों से राजनीति कर रहे हैं और साथ में इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। उनका बेनिफिट मुझे मिल रहा है, सच्चाई में कहता हूँ मैं, उसका एक्सपीरियंस का, उनके अनुभव का। और मेरे ताम जाम जो जमाने वाले हैं इलेक्शन के, तो मनोज राठी से मारे। एक ना रमन भ्याना है, भ्याना साहब के खास हैं। भ्याना साहब का जितना कारोबार था, जितना राजनीतिक वो था, वो उतार चढ़ाव में भी रहे हैं, उन्होंने सारा संभाला है। वो भी एक तरह से आम पार्टी में जुड़े हुए हैं। क्या आपके साथ दिल से लगे हुए हैं? क्या है? बिल्कुल दिल से लगा है, मेरे कंधे से कंधा रखता है। पूछते हैं, बड़े भाई कोई गलती तो नहीं हो रही? खुशी होती है। तो मैं, अगर टाइम आएगा, वक्त आएगा, तो उनका एहसान ता जिंदगी अपनी मेहनत और लगन से उतार के भी दिखाएंगे। लगन और मेहनत से क्या भ्रष्टाचार में जाएंगे आप? भ्रष्टाचार में नहीं जाएंगे, उतार के दिखाएंगे। कैसे? उसका साथ देकर। तो लोग तो ये कहते हैं कि हम हमारे साथ लगे रहो, टेंशन मत लेना, चेयर पे बैठे तो मालामाल हो जाओगे। सर, मैंने तो आज तक मालामाल करने, मैं तो चाय पीना में विश्वास नहीं करता किसी की। मेरी पेंशन है ना जो, मैं उसको उसी में अपना गुजारा करता हूँ। मैंने तो मेरे बच्चों को भी ये बता दिया है, बेटा 10% तो ये मैंने बचा के रखनी है सोशल वर्क के लिए, किसी कन्या के गरीब की शादी के लिए, है जी। कोई भी सोशल वर्क हो, उसी में मेरी ये सैलरी है। आपकी स्कूल फीस, किचन का खर्चा, कोई भी खर्चा है, इसी में गुजारा करना, इससे ज़्यादा अपेक्षा ना करना। मेरा तो बढ़िया काम चल रहा था। सुनने में ये भी आ रहा है कुछ ना, आप ऐसी गाड़ी तैयार कर रहे हो, कुछ दिन बाद आप लोगों के डोर टू डोर में और में जाने वाले कुछ रथ तैयार कर रहे हो, कुछ ऐसे सुनने में आ रहा है। हाँ बिल्कुल चलूँगा सर। अच्छा। रथ तो कहाँ है हमारे, रथ तो पैसे वाले करते हैं सर। हम तो एक वो क्या कहते हैं, मुन्ना भाई, उसमें बैठ के चल पड़ेंगे। मुन्ना भाई MBBS बनेंगे? अरे मुन्ना भाई है जो गाड़ी का नाम है ये। अच्छा, मुन्ना भाई गाड़ी का नाम। हाँ, तो उसमें अपने बैनर लगा कर लोगों के साथ जोड़ लेंगे। हमारा इतनी
देखो जितने चद्दर उतने पाँव पसारने चाहिए, हमारी इतनी बड़ी चद्दर नहीं है हम रथ तैयार करें, हम तो उसी को रथ दे के अपने दिल को खुश कर लेते हैं, हाँ भाई हमारा भी रथ है, गरीब का रथ है, वो चलेंगे। तो लोगों ने तो बड़े ना कैंपेन लगा रखे हैं, रोटी खाना पीना सारा ताम झाम पूरा कर रखा है, जनता आओ खाओ जाओ, तो आपने तो कुछ भी नहीं कर रखा। क्या जनता मतलब जो आपने जो सेवा दी है जनता को, इस हिसाब से जनता नाराज होगी फिर तो? हाँ कोई जनता नाराज नहीं, घर से खा के आते हैं लोग, अच्छा, अपना पेट भरते हैं। बाबा जी आपकी हैसियत नहीं है, हम आपका इलेक्शन लड़ रहे हैं, चाहे एक रुपया दे देंगे, आपका इलेक्शन हम लड़ेंगे, आपने कोई नहीं, हमें पता है आपकी औकात का। आप जनता की लड़ाई ईमानदारी के रास्ते पे चलकर, समझदारी के रास्ते पे चलकर है जी, और मेहनत से लड़ रहे हो, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपका साथ दें। तो मेरा तो कोई खर्चा नहीं है। एक अंतिम सवाल एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, दर्शकों इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। एक अंतिम सवाल मैं पूछ रहा हूँ, पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी वाकई में आपके साथ सपोर्ट कर रहे हैं, आशीर्वाद उनका है? मेरे पास सभी बिरादरी के बुजुर्गों का आशीर्वाद है, अतर सैनी नहीं, 36 समुदाय के सबका आशीर्वाद है। सर जा भी जाता हूँ, करता हूँ, पीठ थपथपाते हैं, सर पात रखते हैं, बस। तो कितने आप सपने देख रहे हैं कि चेयर पे जाके मैं बैठूंगा? मेरे ख्याल में आप भी घूमते होंगे और उन्होंने भी अपने से बात करी होगी, अपनी बातों में जरूर रखते हैं, भाई लड़का पढ़ा लिखा है, समझदार है, ईमानदार है। तो ये जो तमका मुझे पहनाया जा रहा है ना, मैं बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ इस बारे में। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जैसे सैनी साहब से हमने बातचीत की, सभी सवाल हमने रखे, फिर भी मुलाकात करते रहेंगे। इन्होंने कहा कि जितने भी प्रत्याशी है उनमें अगर मैं उनके साथ में 21 निकला तो मुझे वो करना, अगर 19 हो तो मैं उन्हीं के साथ चल पड़ूंगा। दूसरी इन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी हैं, उनका आशीर्वाद पूरी तरह से, और पूरे 36 बिरादरी के जो बुजुर्ग हैं वो आशीर्वाद दे रहे हैं। और इन्होंने कहा कि मैं भ्रष्टाचार में कभी ना आज तक किया है, ना आगे बढ़ूंगा, और जितना भी मेरा पेंशन से जो पैसे आते हैं उसी से मैं गुजारा करूंगा। और मैं जो सेवा के लिए भी मैंने कुछ परिवार वालों को कहा है कि इतने % 10% मैं सेवा के लिए, बाकी आप घर फैमिली के लिए, घर चलाने के लिए आप यूज़ करो, लेकिन 10% मैंने अपनी पेंशन में से रख रहा हूँ। इस तरह की बात कर रहे हैं। जनता के बीच जा रहे हैं, जनता क्या स्वीकारेगी नहीं स्वीकारेगी आगे की बात है, लेकिन इनकी बातें सुनकर आपको कैसा लगा, क्या लगा और क्या लगता है कि वाकई में सच्चे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इनकी जो बात थी, हमने सवाल रखे, जो भी इनका बयान था, जो इन्होंने कहना था, वो आपके सामने हमारे माध्यम से हमने सिर्फ ये आपके साथ रखी है, साझा किया है। आपको कैसा लगा, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।